हटाओ ना, तो मेरे पे क्यों लग रहे हो? तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना। तो मैं सरकारी नौकर हूँ, मेरे से नहीं, ऑफिस में जाके बात करो, हटो ना, अलग हटो। आप देखिए कितने बदतमीज हैं ये खुद को सरकारी मुलाजिम कहते हैं, कितने बदतमीज हैं ये, कैसे माइक पे हाथ मारते हैं। आपसे प्यार से बात किया, आप बदतमीजी कर रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो। तो इस तरीके से हाथ नहीं मार सकते ना। ऐसे लोगों को सरकारी जॉब दे देते हैं गवर्नमेंट। क्या सरकारी काम करने से आप मेरे को रोक रहे हो? अब हम मर रहे हैं इधर, 20-20 हजार मांग रहे, कहाँ से देंगे अपने बच्चों के लिए? किराए के वही सरकारी मकान है तो मैं नहीं आऊंगा, और कौन क्यों आएगा? मार रहे हो? ये क्या हटाओ आप मेरे से। ये हाथ क्यों मार रहे हो? ये क्या तरीका है? तरीका नहीं है, दूर हो तो ये क्या तरीका? आप, अलग हटो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो लोगों को ये चीज बोलने, सरकारी मकान है ये सरकारी मकान है। झुग्गियों पे भी तो बोलने आ रहे हो, चलो अलग हटाओ। झुग्गियों पे भी तो बोल रहे हो आप, तो झुग्गियाँ टूट कैसे रही है? उनसे बात करो, वो उनसे। अभी हाथ मैडम मेरा क्या तरीका? मेरा मकान है, मेरा सिलेंडर। तो ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो, आपका दिमाग खराब। और क्या? आप अलग हटाओ, हम सरकारी काम कर रहे हैं ना। खून पसीना में लोहा लंगड़ की नीली कारण दे रही, कहता नहीं कोई कुछ नहीं ले जाओ। क्यों? इनका बाप का राज है जो नहीं ले जाने देंगे। फिर ये क्यों हमारे को बार बार खाली करने के लिए बोल रहे हैं? ये मारते हैं, ये हमारे को बार बार बोलते हैं कि खाली सर बोलते हैं। हाँ जी, ये सर बोलते हैं। कुछ भी वो तो कह रहे हैं हम सिर्फ सरकारी घर खाली तोड़ते ये खाली। सरकारी खाली नहीं है, हमारे को बार बार आके बोलते हैं कि फिर मशीन आ जाएगी, फिर सारा कुछ आपको सामान भी अपना उठाने का मौका नहीं देंगे और हम ये तोड़ देंगे, ये बोलते हैं। कि कब्जे की बात कर रहे हैं, आज वो कब्जे की बात कर रहे हैं। आप जहाँ से एंट्री करी आपने, वहाँ पर सारे जो है अमीर आदमी रहते हैं, सब ने अपने मकान को 100-100 फुट बढ़ा रखा है, दुकानों को 100 फुट बढ़ा रखा है। वो कब्जा नहीं दिखाई दे रहा, इन्हें कब्जा दिखाई दे रहा है। जो बेचारा गरीब मजदूर व्यक्ति सर छुपाने की झुग्गी डाल रखी है, वो कब्जा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। देखिए राजधानी में बुलडोजर एक्शन बीते दिनों काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिला। हर कब्जे पर, हर अवैध झुग्गी के ऊपर रेखा सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। अब बुलडोजर का साया आ पहुँचा है दिल्ली कैंट में। दिल्ली कैंट एक ऐसा इलाका, पोर्श इलाका कहूँ या बिल्कुल सेंसिटिव एरिया। अभी फिलहाल आप देखिए तो यहाँ पे 32 स्टाफ क्वार्टर्स, सदर बाजार, ये आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है सरकारी क्वार्टर्स है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो सरकारी क्वार्टर्स है जिसमें डिफेंस में काम करने वाले सरकारी मुलाजिम रहते हैं, ऑर्डर उस पर आया है कि भाई अब ये लोग चले गए, रिटायर हो गए, या ये लोग यहाँ नहीं रहते। जैसे आप देखें जज्जर बने हुए हैं, उसमें झुग्गी भी है और इस तरीके के क्वार्टर भी है। इन क्वार्टर्स को खाली देख जो है सरकार ने ये आदेश दिया कि भाई यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया जाए, इस जगह को तोड़ दिया जाए, बिल्कुल नया कर दिया जाए। अब मामला जो यहाँ पर ये है कि एक तरफ आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ सरकारी क्वार्टर्स नहीं है बल्कि यहाँ पर झुग्गियाँ भी हैं। और ये झुग्गियाँ आज नहीं बनी, ये बता रही कि अंग्रेज़ों के समय से ये झुग्गियाँ यहाँ बनी हुई हैं और ये लोग, इनकी 6-6, 7-7 पीढ़ियाँ गुजर गई इन झुग्गियों में रहते हुए। अब इन झुग्गियों को भी साथ-साथ तोड़ा जा रहा है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के। क्योंकि अगर नोटिस के हिसाब से चले, अगर वाकई नोटिस आया है तो नोटिस सिर्फ इन क्वार्टर्स का है और अंदर जो क्वार्टर बने हुए हैं झुग्गी के रूप में उनका है। तो आखिर इन झुग्गियों के ऊपर बुलडोज़र किसकी तरफ से चलाया जा रहा है? क्या दिल्ली कैंटोनमेंट की तरफ से, या कहें दिल्ली कैंट की जो डिफेंस की ज़मीन है उसकी तरफ से बुलडोज़र चल रहा है, या फिर वाकई कोई कोर्ट का ऑर्डर है? अब लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि ऑर्डर आया होता तो शायद नोटिस घरों के बाहर लगे होते, जो कि हर बार लगते हैं, हमेशा लगते हैं। अब लोग यहाँ पर मौजूद है जो हमें बताएंगे कि भाई आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या बिना नोटिस के यहाँ कार्रवाई हो रही है या वाकई यहाँ पर बुलडोज़र का नोटिस आ चुका है। अब ये लोगों से जुड़कर जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लाखन सिंह है मैडम, सोशल एक्टिविस्ट है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इंडियन दलित फोरम का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ठीक है सर, क्या कुछ यहाँ पे पूरा मामला एक बार बताएंगे? मैडम मैं आपको बता दूं, ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं ये अंग्रेजों के टाइम से रह रहे हैं। जब कैंटनमेंट बोर्ड बना था तो इनके पूरा परिवार कैंटनमेंट बोर्ड के अंदर सर्विस कर रहा था, और कैंटनमेंट बोर्ड के सर्विस करने के बाद आज उन्हीं के बच्चे कैंटनमेंट बोर्ड को संवारने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार बोलती है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन जब झुग्गी वहाँ मकान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, मकान नहीं दिए जा रहे हैं। आज आपने देखा कि 24 क्वार्टर की आड़ में जो सरकारी क्वार्टर थे उनकी आड़ में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग के तहत सारा मामला चल रहा है, और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ये दलित लोग हैं, और दलितों के अंदर भी वाल्मीकि जाति के लोग हैं, मुस्लिम हैं,
इसलिए इन पे बड़े पैमाने पर षड्यंत्र कर कर इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। अभी इनके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनके बच्चों के स्कूल पास में है, कॉलेज कर रहे हैं इनके बच्चे, तो वो चाहते हैं कि इनके बच्चे ना तो पढ़ें और ना मकान मिले। इस प्लानिंग के तहत लगातार सरकार ये काम कर रही है। अभी तो कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, उसके बावजूद भी बुलडोजर मैडम एक्चुअली क्या हो रहा है, वो नोटिस का क्या करते हैं, वो नोटिस को लेके आते हैं और नोटिस को खुद चिपका दीवार पे और फोटो खींचते हैं और नोटिस को उतार के ले जाते हैं। मैं भी सीओ के पीए से मिला तो उन्होंने बताया कि सर नोटिस तो गए हुए हैं, तो मगर ये तो नोटिस नहीं मिला। तो मुझे जो लोग इन्होंने बताया कि सर वो क्या करते हैं, लोग नोटिस चिपका के फोटो खींचते घर की और नोटिस खुद ही उतार के ले जाते हैं ताकि ये लोग आगे कार्रवाई ना कर पाए। फिलहाल कोई नोटिस तो है ही नहीं। कोई नोटिस नहीं है मैडम, कोई नोटिस नहीं है, कोई किसी प्रकार का इनको कोई मालूम भी नहीं है। 24 क्वार्टर तोड़ना है तोड़िए, लेकिन उसकी आड़ में 4 झुग्गी तोड़ दी गई, उनका मुआवजा कौन देगा? वो सदियों से रह रहे हैं। दिल्ली सरकार, आपको पता होगा, जैसे ही सत्ता में आई है उन्होंने एक ही चीज़ ठानी हुई है कि भाई कब्जा मुक्त करना है, दिल्ली को कब्जा मुक्त करना है। अगर ये लैंड डिफेंस का है, ये जो लैंड है ये ना मेरा ना आपका ना इनका, ये डिफेंस का ही लैंड है, तो इस पर ही अगर ये कब्जा है, इसको हटा रहे हैं, सरकार अगर हटा भी रही है, फिर क्या समाधान है? मैडम आप ये बताओ कि कब्जे की बात कर रहे हैं, आज वो कब्जे की बात कर रहे हैं। आप जहाँ से एंट्री करी आपने, वहाँ पर सारे जो है अमीर आदमी रहते हैं, सब ने अपने मकान को 100 फुट बढ़ा रखा है, दुकानों को 100 फुट बढ़ा रखा है, वो कब्जा नहीं दिखाई दे रहा। इन्हें कब्जा दिखाई दे रहा है, जो बेचारा गरीब मजदूर व्यक्ति सर छुपाने की झुग्गी डाल रखी है, वो कब्जा दिखाई दे रहा है। ना कोई नोटिस दिया गया हमारे से, ना हमारे को पहले से बोला गया। यहाँ पे तो ये मकान टूटने स्टार्ट हुए हैं, फिर इनके आधे से ज़्यादा टूट गए हैं, फिर ये 1-2 दिन पहले बोल रहे हैं हमारे कि तुम भी खाली करो। ये जो मकान है यहाँ जो टूटा है, ये किसका था? ये कैंटनमेंट बोर्ड के जो पक्के मुलाजिम हैं उनके थे ये। सरकारी? हाँ सरकारी। अब ये तोड़ने के नोटिस आए, लेकिन जो आप लोग की झुग्गी है इसको भी तोड़ रहे हैं। अब ये इसी को भी साथ के साथ ऑर्डर कह रहे हैं, इसको भी खाली करो, नहीं तो मशीन और बुलडोजर वगैरह आएंगे, फिर ये उनसे टूट जाएंगे, फिर हमारे से मत बोलना। ये जब हमारे को खाली करने के लिए एक दिन पहले बोला, जब ही बोला उन्होंने। अभी क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? अभी कार्रवाई यही हो रहा है कि हमें बार बार बोला जा रहा है कि इसको खाली करके जाओ। कहाँ जाएं? कोई ऐसे नोटिस चस्पा किए हैं यहाँ पे, कहीं लगाए हो कुछ? कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। लगाते तो हम पढ़ते नहीं, पढ़वाते नहीं किसी, हम अनपढ़, हमारे बच्चे तो नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया। सिर्फ जिनको सरकारी है उनको दी गया है। तो आपका कहाँ से तोड़ा है? नहीं, तोड़ने पे आए, हम अड़ गए। मैं कहा हम नहीं तोड़ने देंगे अभी भाई। गिरा रहे थे, मैंने कहा भैया हम रह रहे हैं अभी रहने दो। अभी क्या बोल के गए, कितने दिन का समय है? अभी कुछ भी नहीं बोला अभी। बस आते हैं और परेशान। हमारे को किसी भी तरीके का कोई भी समय नहीं दिया उन्होंने, वो बस हमारे को बार बार आके यही बोल रहे हैं कि इसको खाली करो, आप बुलडोजर आएगा, मशीन आएगी, फिर हमारे को मत बोलना आपका नुकसान होगा। तो ये बात बोल के हमारे को धमका के बार में जा रहे हैं। कौन आता है, ये है कौन, मतलब किस तरफ से आ रहे हैं? ये कैंटनमेंट बोर्ड के वहाँ से जो आ रहे हैं वही हैं, उसी की तरफ से आ रहे हैं। हाँ जी। कितने घरों पे है अभी? सब पे ही है? जब बोर्ड लेने थे जो तो पैर पकड़ लेते हैं हमारे आके, हैं? अब जब हम पे बिपता ही, अब कहाँ दुबक गए? कोई नहीं है नहीं, कौन सी कुड़ी में दुख गए हैं? अब हम मर रहे इधर, 20-20 हज़ार मांग रहे, कहाँ से देंगे अपने बच्चों के लिए? पैसे किस चीज़ के मांग? किराए के। झुग्गी का किराया भी देते हो आप लोग? जहाँ हम ढूंढ रहे हैं, हाँ, कहाँ से हम बैठ गए अपने घर में। वो मांग रहे हैं 2 महीने की, वो एक साथ मांग रहे हैं। कहाँ से दें? ठीक है सर, कौन आ रही है, किसकी तरफ से हो रही कार्रवाई? ये कैंटनमेंट बोर्ड की तरफ से ही हो रहा है ये कार्रवाई, वो लोग ही कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। किस वजह से उनको खाली चाहिए जगह? हाँ जी, ये खाली चाहिए जगह, बोल रखे हैं ठेके पे छोड़ेंगे, ये छोड़ दिए। पता नहीं कितने करोड़ का यहाँ पे ठेका हुआ है इनका, ये इस वजह से कि भाई ये तोड़ना पड़ेगा, ये सारा जो भी है बीच के जितने भी गैप वाले ये सारे तोड़ो, सबको निकालो यहाँ से। और सर हमारे तो देखो झुग्गी हमने खून पसीने में, लोहा लंगड़ भी नहीं निकालन दे रही। कहता नहीं कोई कुछ नहीं ले जाओ, क्यों? इनका बाप का राज है जो नहीं ले जाने देंगे। आप उन्हीं की तरफ से हैं क्या? किसकी तरफ से? दिल्ली कैंटोनमेंट की तरफ से। बताइए। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में जाओ ना, मेरे से क्या बात कर रहे हो? तो आप आ रहे हो ना यहाँ पे मकानों को आऊंगा, सरकारी मकान है तो मैं नहीं आऊंगा, और कौन हाथ क्यों आएगा? मार रहे हो? ये क्या हटाओ आप मेरे से। ये हाथ क्यों मार रहे हो? ये क्या तरीका है? तरीका नहीं है, दूर हो। तो ये क्या तरीका? आप अलग हटो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो लोगों को ये चीज बोलने, सरकारी मकान है ये सरकारी मकान है। झुग्गियों पे भी तो बोलने आ रहे हो। चलो अलग हटाओ। झुग्गियों पे भी तो बोल रहे हो आप। तो झुग्गियाँ टूट कैसे रही है? उनसे बात करो, वो उनसे। अभी हाथ हाँ मैडम, मेरा मकान है, मेरा सिलेंडर तो ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो। आपका दिमाग खराब। और क्या, आप अलग हटाओ, हम सरकारी काम कर रहे हैं ना। ये जो है ना, जो हम बस सरकारी मकान तोड़ रहे हैं और कोई मकान सर ये लोग कह रहे हैं इनको भी नोटिस मैम किसी के पास अभी नोटिस नहीं दिया गया है। बस तो मतलब ये झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी?
मैं ये नहीं कह रहा टूटेंगे नहीं टूटेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है मैम। ये सरकारी मकान है, सरकारी मकान हम खाली करवा रहे हैं बस। फिर ये क्यों हमारे को बार बार खाली करने के लिए बोल रहे हैं? ये मारती हैं, ये हमारे को बार बार बोलते हैं कि खाली सर बोलते हैं। हाँ जी, ये सर बोलते हैं। कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ सरकारी घर खाली तोड़ते ये खाली। सरकारी खाली नहीं है, हमारे को बार बार आके बोलते हैं कि फिर मशीन आ जाएगी, फिर सारा कुछ आपको सामान भी अपना उठाने का मौका नहीं देंगे और हम ये तोड़ देंगे, ये बोलते हैं। देखिए ये जो है दिल्ली कैंटोनमेंट की तरफ से यहाँ पर आए हैं और जब मैंने इनके आगे माइक लगाई एक नॉर्मल क्वेश्चन करने के लिए कि सर आप ही यहाँ पर आते हैं, सर मेरी बात सुनिए। मेरे से बोलने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? चिल्ला क्यों रहे हैं? हटाओ ना, तो मेरे पे क्यों लग रहे हो? तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना। तो मैं सरकारी नौकर हूँ, मेरे से नहीं, ऑफिस में जाके बात करो। हटो ना, अलग। आप देखिए कितने बदतमीज हैं ये खुद को सरकारी मुलाजिम कहते हैं, कितने बदतमीज हैं ये। कैसे माइक पे हाथ मारते हैं? आपसे प्यार से बात किया, आप बदतमीजी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। तो इस तरीके से हाथ नहीं मार सकते ना। ऐसे लोगों को सरकारी जॉब दे देते हैं गवर्नमेंट। क्या सरकारी काम करने से आप मेरे को रोक रहे हो? सर आपको रोका नहीं है, काम करने से रोक रहे हो आप मेरे से क्यों? मैं क्वेश्चन कुछ नहीं कर आपसे रोक। मैं आप नॉर्मली सर आप चपरासी हो, आप यहाँ के मालिक हो, आप हमें इतना भी बोल सकते हो कि मुझे नहीं बोलना। ये माइक पे हाथ माइक पे हाथ मारना, बदतमीजी करना। आप सरकारी काम करते हो, सरकारी जॉब, तो सर आप मना कर दो। सरकारी जॉब करते ये लोग, इतनी तमीज नहीं है। अगर आप जवाब, क्या आप डीसीपी एसीपी हो? हाँ, यहीं पे रोल जमाते हैं, उन्होंने से पैसे खा रखा होगा। अगर आप नहीं जवाब दे सकते तो आप मत जवाब दीजिए। आपसे नॉर्मल सवाल किया कि सर किस चीज़ का नोटिस दे रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हो, अपनी एज नहीं देख रहे हो, उसके बाद भी इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के घर खाली करवा रहे हैं बिना किसी नोटिस के। प्यार से सवाल किया बावजूद उसके हाइपर हो गए। अब ये देखिए कैसे माइक पे हाथ मार रहे हैं। और सोचिए अभी तो ये मीडिया है, अभी तो यहाँ मीडिया है और मीडिया के ऊपर ऐसा करे तो इन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे ये लोग? सर कैसा बर्ताव होता है इनका? मैडम इनका व्यवहार बहुत खराब है, ये गवर्नमेंट के ऐसे कह रहे हैं वो लोग, तो हम तो इनसे घर नहीं खाली करवा रहे हैं। हमारा घर क्या हम खुद तोड़ेंगे? गरीब आदमी घर हम खुद तोड़ेंगे? ये झूठ बोल रहे, गलत बोल रहे हैं। आपको बुलाएंगे हम? झूठ बोल रहे हैं ये, हमारे से सुबह शाम आके बोलते हैं कि झुग्गी यही शर्त है। ये जो मोटे से आगे की तरफ के व्हाइट टी शर्ट वाले गए थे ना, ये बोल रहे थे और ये सब बोलते हैं। यही सब अलकेश्वर राणा ये दो बंदों को मार रहा है। जय लोग आके बोलते हैं कि खाली करो जल्दी करो। सुबह 6 बजे ये ठेकेदार आ जाता है कि हमारे बच्चे भी सो के नहीं उठते। हमें कोई नोटिस नहीं था और बच्चे घर में थे। एक इस घर में जैसे बच्चे हैं तो साथ वाला घर खाली है, तो उसमें बच्चों के साथ इन्होंने बुलडोजर चलाया। कोई दीवार टूट के अगर बच्चों पे गिर जाती तो क्या होता, हमारे कोई हमारे पे गिर जाती तो क्या होता। ये इस घर पे बुलडोजर? हाँ, ये इस पे भी चलाया, इसमें सब पे चलाया हुआ है। देखो ये साथ वाला चलाया गया है। हमारा सामान अंदर था उस टाइम जब इस पे भी बुलडोजर चला। बुलडोजर का या फ्लैट खाली करने का नोटिस तो सिर्फ उन्हीं लोगों को है ना जो सरकारी थे, जो सरकारी ऑन ड्यूटी थे ना, बस उन्हें नोटिस दिया था और किसी को नहीं दिया। तो आप लोग जैसे यहाँ पे रह रहे हो, आपको पता है ये डिफेंस की जमीन है तो कब्जा है। 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, नहीं किसी ने नहीं रोका। और यहाँ तो बिगर नोटिस के यहाँ पे जेसीबी ला के चलाए जा रहे। ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम लोग खाली कर दो या मत करो। ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है इन्होंने। हमने बोला कि ना हमें कोई नोटिस दिया ना हमें कोई बताया, फिर भी कहते आप नहीं रहोगे यहाँ पर। ये हमारी प्रॉपर्टी है। 80-90 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की अप्लाई हो। आप लोग कब से रह रहे हो? मेरी आज उम्र 52 साल हो गई मैडम। मेरे पिताजी की शादी यहाँ हुई, मेरा जन्म यहाँ, मेरे बच्चों का जन्म यहाँ हो गया। कम से कम 52-53 साल से मैं कह रहा हूँ। और मेरे दादा सन 1968 में आए थे यहाँ। मतलब इतने टाइम से रह रहे हो, कभी कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। अब पता नहीं क्या हो गया। फिलहाल देखेंगे तो देखिए ये घर थे वो सरकारी जिनको टूटना ही था, लेकिन पास में बने ये घर जिनको लपेटे में ले लिया गया, ये उन लोगों के हैं जो कि यहाँ पर झुग्गियाँ बनाकर काफ़ी समय से रह रहे हैं। आप 2-4 दिन पहले आके कहते हैं शुक्रवार शनिवार इतवार में आप खाली कर दीजिए। नहीं किया तो बुलडोज़र चलेगा। और उन्होंने टाइम नहीं दिया। वीरवार को वो बोल के गए हैं, फ्राइडे को आ जाता है बुलडोज़र और बुलडोज़र ने यहाँ तोड़ दिया है। ये मेरा घर है और ये देखिए कंडीशन। हमारे पास टॉयलेट बाथरूम नहीं है, हम किससे बात करें? कोई हमारी सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। आज मेरे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मेरे हस्बैंड जो काम कर रहे हैं उस पर हमारे पास नहीं है इतना गुजारा करने लायक। हम लोग जिस कंडीशन में रह रहे हैं, कोई परेशानी है तब हम यहाँ रह रहे हैं। हमें नहीं, अगर नहीं होता तो हम भी किसी अच्छी जगह में जाके रह रहे होते। और सीओ सर साथ में थे, मैं बता रही हूँ इस बात के लिए।
मैं नहीं डर रही हूँ, मेरे पास कोई बोर्ड की नौकरी नहीं है, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। सीओ सर साथ में थे, सीओ सर ने हामी भरी है, खाली करवाओ ये एरिया मेरे से। मैं अकेली यहाँ खड़ी थी, कोई मोहल्ले का नहीं था, मैं यहाँ खड़ी थी। आपने बोला नहीं कि आपके जमीन के मालिक? सर हम यहाँ पे सरकारी काम नहीं कर रहे हैं, मैं किसी बोर्ड की नौकर नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ जो आप मुझे कह के जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं ये घर नहीं है आपका, आपको खाली करना पड़ेगा। देखिए दिल्ली कैंट जैसा इलाका इतना जो है हाईलाइटेड एरिया है, पूरा डिफेंस कॉलोनियाँ है यहाँ पर और इतनी आर्मी की तैनाती है उस एरिया में। इस तरीके का अगर कब्जा भी है, अगर इस पर्सपेक्टिव से भी सोचा जा रहा है सरकार की तरफ से कि भाई इतना सेंसिटिव एरिया है, हमेशा रडार पर रहने वाला इलाका, तो ऐसा कब्जा नहीं चलेगा, तो भाई एटलीस्ट बसने ही नहीं देना चाहिए था, ऐसी झुग्गियाँ यहाँ पर बनने ही नहीं देनी चाहिए थी। और अगर अब बुलडोज़र चल भी रहा है तो एक नोटिस जो कि देखिए एक लीगल नोटिस यहाँ पर लगाया जाए जिसको लोग पढ़े, रीज़न जाने कि भाई क्या रीज़न है, क्यों लोगों को घर खाली करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अभी जो है सरकारी क्वार्टर्स की आड़ में जो यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, जितने भी गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं उनके घरों पर भी बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है। फिलहाल आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। आप एक सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।